जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 बिजली यूनिट का किराया देने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी का किराया देने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब 1 लाख नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में अब सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया जाएगा। 5,000 रुपए हर महीने के ईडब्ल्यूएस खवातीन को मिलेंगे। पीएसए जैसे कानून के तहत वो सभी जम्मू कश्मीर के मजहबी स्कॉलर और नौजवान जो बेकसूर हैं, जेलों में हैं, उन्हें अब रिहाई मिलेगी। 12 फ्री सिलेंडर ईडब्ल्यूएस को जम्मू कश्मीर में 1 साल में दिए जाएंगे। ओल्ड एज और विडो पेंशन 3,000 रुपए हो जाएगी। खवातीन गाड़ियों में मुफ्त में सफर करेंगी। फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग जो है वो टूरिज्म यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर देना चाहता हूं। आदाब, मेरा नाम है सैयद नियाज शाह और देख रहे हैं आप JKL विजन। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हुए और इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब सरकार बनने जा रही है। सरकार किसकी बनने जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इत्तेहाद वाली सरकार। और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है तकरीबन 50 सफ़ात पर मुश्तमिल मैनिफेस्टो यानी मंशूर, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने ये इलेक्शन होने से पहले लोगों से कुछ वादे किए थे, कुछ उन्हें उम्मीदें जताई थी और वो उम्मीदें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को पूरी करनी पड़ेंगी। ये 44 या 50 पेज पर मुश्तमिल जो मैनिफेस्टो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो के आखिर में मैं अलग अलग पेज भी डाल दूंगा, आप इसे अपने पास महफूज रखिए। 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर में तब्दीली आनी चाहिए जैसा कि इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है। अब थोड़ा सा तफसीलन इस पर बात कर लेते हैं और कुछ अहम नुकात आपको समझा देते हैं ताकि आपको ये मैनिफेस्टो याद रहे। कल जो आपका MLA होगा, आपके इलाके का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, उसके पास आप जाइए और उससे जाकर सबसे पहली चीज ये पूछिए कि जनाब मुझे ये जो बिजली का बिल आया है ये क्यों आया है? क्योंकि 200 यूनिट बिजली आपने फ्री देने का वादा किया था। पानी का बिल आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप हमें मुफ्त में पानी प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं जो तालिबे इल्म है, अगर स्कूल में आपसे 1 रुपया भी फीस अप टू यूनिवर्सिटी लेवल मांगी जाए तो आप सीधा अपने इलाके के MLA के पास पहुंच जाइए और उससे ये मैनिफेस्टो की कॉपी दिखाइए। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको इसकी PDF भी भेज दूंगा और आप उस MLA से पूछिए कि मैं अपनी पढ़ाई की फीस क्यों दूं, कैसे दूं, क्योंकि आपका जो वादा था वो कहां चला गया। तो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है। 3 महीने के बाद आप जब भी बैंक में जाएं तो अगर आपको 1,000 रुपया पेंशन मिलती है तो आप बैंक मैनेजर से बहस ना करें, बल्कि अपने MLA के पास पहुंचें और उससे पूछें कि जनाब ये जो 1,000 रुपया मुझे मिल रहा है, आपके इस मैनिफेस्टो में 3,000 का वादा था, वो 3,000 कहां पर है? वहीं पर 12 सिलेंडर की बात भी है। EWS जो खवातीन है उनके लिए 5,000 रुपए माहाना दिए जाने की बात भी है। इसके अलावा ड्रग और एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बड़े वादे इस मैनिफेस्टो में हमें देखने को मिल रहे हैं कि अगर आपके गांव और आपके मोहल्ले में आपको हेल्थ सुविधा ना मिले, विलेज क्लिनिक अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने MLA के सामने ये मैनिफेस्टो जरूर रखिएगा। जम्मू में और कश्मीर में, जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग 2 सीनियर सिटीजन के लिए हाउसेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाएगी और वो भी हम बनते हुए देखना चाहते हैं। 10 किलो चावल मुफ्त में दिए जाने का वादा इस मैनिफेस्टो में मौजूद है। इसके अलावा 10 किलो आटा और 10 किलो चावल आम पब्लिक को भी मैनिफेस्टो में दिए जाने की बात की गई है। साथ ही साथ मिट्टी का तेल और चीनी जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी आपको राशन डिपो से मिलेंगी, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के इस मैनिफेस्टो में कहा गया है। बड़ी बात जो थोड़ी पहले करनी चाहिए थी, लेकिन आप वीडियो देख ही रहे हैं तो यहां पर आपको बता देते हैं कि 370, 35A और स्टेटहुड जैसे अहम मामला पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी काम करेगी। ये सभी कुछ इस मैनिफेस्टो में हमें लिखा हुआ मिल रहा है। स्किल यूनिवर्सिटियां, एक जम्मू में और एक कश्मीर में, अलग अलग 2 स्किल यूनिवर्सिटीज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बनाने का वादा इस मैनिफेस्टो में किया है। स्कूल्स में CCTV कैमरास नस्ब होंगे और स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा।
अब जम्मू कश्मीर के दूर दराज के वो जिला, वो देहात, वो गांव जहां पर सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की बुरी हालत है, वहां पर बिजली जैसी कोई चीज है ही नहीं है, पानी का तो नाम ही नहीं है। वहां पर अब ये स्मार्ट क्लास रूम्स कैसे चलेंगे और सीसीटीवी कैमरास किस तरह काम करेंगे, अगले कुछ महीनों में हम जरूर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा सिनेरियो बदलेगा। वक्फ बोर्ड को बेहतर करने की बात और वक्फ बोर्ड के सारे मसाइल हल करने की बात भी इस मैनिफेस्टो में मौजूद है। मुगल सड़क को 12 महीने लोगों की आमदोरफ्त के लिए बहाल रखने की बात इस मैनिफेस्टो में हमें मौजूद नजर आ रही है। 12 महीने मुगल सड़क खुली रहेगी, एनसी का कहना है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के इस मैनिफेस्टो में बहुत सारी और बातें भी की गई हैं जो मैं इस एक वीडियो में मुझे नहीं लगता कि तफसीलन आप तक पहुंचा सकता हूं। आप जो स्क्रीन पर ये मैनिफेस्टो की जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, आप काइंडली इनका एक स्क्रीनशॉट लें, एक बार इस मैनिफेस्टो को जरूर पढ़ें और खास तौर पर आपके इलाके का जो एमएलए है उसका मैनिफेस्टो आज ही आप अपलोड करें, डाउनलोड करें, उसे अपने पास महफूज रखें और बीच बीच में 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद उस एमएलए के पास जाकर उसे उसका मैनिफेस्टो याद करवाते रहें। देखिए, मैनिफेस्टो एक बहुत अहम कागज होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हमें सियासी पार्टियों की जानिब से प्रोवाइड करवाया जाता है और इस मैनिफेस्टो को एक बार शाया करने के बाद या तो फिर ये रद्दी की टोकरियों में पड़ा होता है या फिर ये कहीं दिखाई नहीं देता, लोग इसे भूल जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के 2024 के असेंबली इलेक्शन के मैनिफेस्टो को आप लोग भूलें। आप भूल भी गए तो हम इसे याद रखेंगे और हम अपना कर्तव्य निभाते हुए हर उस एमएलए, हर उस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक भी ये सवाल उठाएंगे, उनके मैनिफेस्टो पर उनसे अमल करवाएंगे और अगर वो अमल नहीं करेंगे तो धनके की चोट पर आवाम को बताएंगे कि मैनिफेस्टो झूठा था, मैनिफेस्टो के पसे पर्दा हकीकत कुछ और है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर कायम रहती है, मैनिफेस्टो के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काम होता है, तो वाकई पार्टी को सलूट भी किया जाएगा और उनके कामों की सराहना भी की जाएगी। लेकिन जितने काम मैंने अभी गिने हैं इन पर अमल करना होगा, आप लोगों को इस पर ध्यान रखना होगा।